अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 12.5 करेंगे और 12.5 करने से पहले आप सबको 12.4 तक अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। फार्मूलाज को याद कर लें। जब आपको वो याद हो जाए, एक्सरसाइज 12.4 तक आपको अच्छी तरह आ गई एक्सरसाइज, फिर 12.5 पर जाएं, वरना आपको कन्फ्यूजन हो सकती है बीच में। 12.5 के अंदर क्या है हमारे पास? 12.5 के अंदर हमारे पास व्हील का डायमीटर गिवन होगा ज्यादातर केसेस में, उसका हमने निकालना है सरकमफेरेंस। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हमने सर्कल के बारे में 12.1 के अंदर पढ़ा। ये है इसका रेडियस, और अगर ये पूरी लाइन हो तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। तो इसका सरकमफेरेंस निकालने का क्या तरीका है? 2πr, या फिर अगर d से निकालना है तो c = πd। तो 2r का क्या मतलब होता है? 2r मतलब r को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होता है? डायमीटर। तो एक ही चीज है ये दोनों। अच्छा, c निकालने का क्या मतलब है कि आपके पास इस जो बाउंड्री है इसकी लेंथ आ जाएगी। अब आप इसको व्हील कंसीडर करें कि आपके पास एक बाइक का आपके पास व्हील है और उसका अगर आप सरकमफेरेंस देखें तो आप कहते हैं 100 सेंटीमीटर। लेट सपोज उसका वो है सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है लेट सपोज। और आपसे कहा जाता है कि अगर वो ये व्हील 100 दफा अपने आप को रोटेट करे, एक दफा वो रोटेट करेगा तो आप क्या समझ आएगी आपको कितना उसने डिस्टेंस मुकम्मल किया? उसने 1 मीटर मुकम्मल किया, क्योंकि उसका सरकमफेरेंस कितना था? 1 था। पूरा सरकमफेरेंस जब वो पूरा एक व्हील रोटेट करेगा तो आपके पास 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो 100 टाइम्स रोटेट करता है तो बताएं कि उसका लेट सपोज ऑफिस से लेके घर तक वो 100 टाइम्स रोटेट कर रहा है, तो ऑफिस से लेके घर तक कितना डिस्टेंस बनेगा? तो आसान सी चीज है, अगर सरकमफेरेंस 1 मीटर है और 100 टाइम्स वो रोटेट कर रहा है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। तो इसका मतलब है कि उसका जो घर से या ऑफिस से घर तक का जो सफर है वो होगा 100 मीटर्स का। तो इसी तरह कुछ हमारे पास आगे सवाल आने लगे हैं कि हमने सरकमफेरेंस फाइंड करना है और हमारे पास रेवोल्यूशंस गिवन होगी टायर की कि वो इतनी दफा रोटेट उसने किया है, तो हम उसको सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। चलिए फिर 12.5 शुरू करते हैं। पहला सवाल देखें। जैसे मैंने आपको बताया 12.5 का, उसके अंदर गिवन है डायमीटर 0.7 मीटर और आपके पास रेवोल्यूशंस गिवन है। इसको रेव कह लें। रेवोल्यूशंस आपकी 1800 है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये 1800 रेवोल्यूशंस 1800 दफा ये रोटेट किया है। अब वो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। अच्छा, ये डी में आप कंफ्यूज ना हो, ये डायामीटर है और ये नीचे वाला डिस्टेंस है। अब सबसे पहला काम आपने करना है सरकमफेरेंस को फाइंड। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है पाई डी। 2πr या पाई डी एक ही बात है। पाई आ गया आपके पास 3.14, डायमीटर आपके पास आ गया 0.7। इसको आपने कर लेना है मल्टीप्लाई। सॉरी, ये मीटर के अंदर होगा। ये आपके पास आ गया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हमारे पास आ गया 2.198, जिसको आप राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 2.2 मीटर्स। नाउ सरकमफेरेंस हमारे पास आ गया। अब आपने रेवोल्यूशंस को सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? यह आपने चीज याद रखनी है, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय रेवोल्यूशंस। सरकमफेरेंस 2.2, रेवोल्यूशंस 1800। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे साइड पे
3960 मीटर्स आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया ऑफिस से लेकर होम तक। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पार्ट 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द रेडियस ऑफ द ट्रक व्हील इज 0.55 मीटर्स। कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस द ट्रक विल कवर इन 1500 रेवोल्यूशंस। अब इसमें आपने क्या करना है, पिछले में डायमीटर गिवन था, अब रेडियस गिवन है। अब आपने सरकमफेरेंस निकालना है रेडियस वाले 2πr वाले फॉर्मूला से, और आपके पास 2πr के जरिए आप निकालेंगे, सरकमफेरेंस आ जाएगा। जो भी सरकमफेरेंस आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है रेवोल्यूशंस के साथ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपके पास आंसर रहेगा वो आपका डिस्टेंस होगा, द ट्रक, वो जो ट्रक का जो डिस्टेंस था वो आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.75 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मेनी आवर्स द पॉइंटर ऑफ मिनट हैंड विल मूव टू कवर 165 सेंटीमीटर। अब जरा सवाल समझने वाला है। एक मिनट हैंड की लेंथ उसने बताई है 1.75 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा, ये आपका होगा रेडियस, क्योंकि एक अगर क्लॉक है तो उसकी जो मिनट हैंड है जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है आपके पास, उसका रेडियस होगा, वो जो है 1.75 सेंटीमीटर। अब वो पूछता है हाउ मैनी आवर्स, यानी कि उसको कितनी दफा रोटेट करना। एक दफा वो पूरा आएगी 12 से लेकर 12 तक तो 1 आवर हो जाएगा। इसका मतलब है रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन हमें गिवन, रेवोल्यूशन हमने फाइंड करना है कि वो कितनी दफा घूमेगा उसके अंदर। ठीक है, जैसे पहले हमें रेवोल्यूशंस गिवन होते थे, इस दफा हमें रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं। और डिस्टेंस उसने बता दिया, विल मूव टू कवर 165 सेंटीमीटर। अब 165 उसने क्या बताया है, इसने डिस्टेंस का बताया है, और रेवोल्यूशंस वो कहता है कि आपने खुद फाइंड करनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपने उसी तरह सरकमफेरेंस निकाल लेना है। ठीक है, सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं हम। C इक्वल्स टू पाई डी है, तो पाई डी की जगह 2πr हम इधर यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास रेडियस गिवन है। 2πr आपके पास आ गया 1.75। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ये राउंड ऑफ करेंगे 49 को तो 5 आ जाएगा। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11 सेंटीमीटर आपके पास सरकमफेरेंस आ जाएगा। नाउ अब जरा थोड़ा सा पीछे सोचें कि हमने इसको हम 11 सेंटीमीटर यहां पर देख लेते हैं, सरकमफेरेंस को 11 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, पहले हम डिस्टेंस निकालने के लिए रेवोल्यूशंस और सरकमफेरेंस को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेवोल्यूशन, तो फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे सरकमफेरेंस को, और हमारे पास रेवोल्यूशंस जो है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो आ जाएगा। यही चीज है, मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर्मूला एक ही होता है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके उसकी प्लेसिंग उसकी ऐसी करते हैं, रीअरेंज करते हैं कि वो ऐसा लगता है कोई नया फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर हमने सी को नीचे डिवाइड किया, डिस्टेंस है 165, सरकमफेरेंस है 11 और रेवोल्यूशंस मालूम नहीं है। अब आपने 165 को 11 से कर देना है डिवाइड, 55, 11 5s are 55। रेवोल्यूशंस कितने आ गए, 15 आ गए। इसका मतलब है वो 15 दफा उसने पूरी घड़ी का चक्कर लगाया। तो एक दफा चक्कर लगाए तो कितना और होता है, एक और होता है। 15 दफा चक्कर लगाया तो इसका क्या मतलब है कि 15 आवर्स होगा। तो यहां पर आपने आंसर में लिख लेना है कि इट विल टेक
15 hours to complete the distance of 165 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट लाजमी नीचे लिखनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपने जरा इस पर दिमाग अपना इस्तेमाल करना है। यहां पर लिखा है लेंथ जो है वो है 1.2 सेंटीमीटर्स। वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस। अब उसने डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो घड़ी कितने सेंटीमीटर उसने तय किए हैं, ठीक है। कैसे उसने और क्या चीज साथ बताई है, उसने रेवोल्यूशंस नहीं बताए, उसने कहा 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताओ। तो सोचे एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और 24 आवर्स में मुझे ये बताएं कि वो जो और वाली सुई है वो कितनी दफा चक्कर लगाती है घड़ी का। एक दफा चक्कर पूरा जब और वाली हैंड के बाद कर रहा हूं मैं, वो एक दफा पूरी करती है तो आपके पास 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं। दूसरी दफा कंप्लीट करती है तो आपके पास 12 आवर्स कंप्लीट होती है, यानी कि एक दिन के अंदर वो 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लिखें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस तो वो आपके पास आ जाएंगे 2। जो घंटे की सुई है वो एक दिन के अंदर 2 दफा पूरी घड़ी का चक्कर लगाती है। यहां तक बात समझ आ गई है, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। अब आप सरकमफेरेंस फाइंड करें 2 पाई आर के साथ। 2 पाई आपके पास आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.2। इन दोनों को करें तो आपके पास आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर लें, 7.5 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, सरकमफेरेंस। अब आपके पास डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फाइंड करने का तरीका ये है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे और सी आपके पास है 7.5 मल्टीप्लाई बाय रेवोल्यूशंस आपके पास है 2, तो आपके पास 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा।